बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आपने जिस नाप का तकिया बनाना है उसकी मेजरमेंट कर लें, यानी कि उसकी चौड़ाई और लंबाई को मेजर कर लें। यहाँ पर तकिए की जो चौड़ाई है वो है 18 इंच और जो लंबाई है तैयार तकिए की वो है 26 इंच। लेकिन जो हमने कटिंग करनी है वो हमने इस लिहाज से करनी है कि हमने हाफ इंच सिलाई का मार्जिन रखना है। जो तकिया में कटिंग किया है मैंने उसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 19.2 इंच रखी है, यानी कि मैंने दोनों साइडों पे हाफ इंच सिलाई का मार्जिन रखा है। ऐसे ही इसकी जो लंबाई है वो मैंने रखी है 27 इंच, या 27 इंच से थोड़ा सा मामूली सा ज़्यादा भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 27 इंच ही इसकी लंबाई रखी है। अब हमने और इसके बाद जो दूसरा कपड़ा है उसकी जो लंबाई है वो मैंने 6 इंच ज़्यादा रखी है, यानी कि इसकी जो लंबाई है वो मैंने रखी है 34 इंच, यानी कि 6 इंच मैंने ज़्यादा रखी है। अब आपने ऊपर और नीचे दोनों कपड़ों को एक साइड से चौड़ा फोल्ड कर लेना है। तो सबसे पहले हम ये फोल्डिंग वाला काम कर लेते हैं। तकिए की जो दोनों साइडें हैं दोनों साइडों को एक एक साइड से हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद हम तकिए की जो स्टिचिंग है वो स्टार्ट करेंगे। ये देखें, लंबे वाले साइड भी मैंने इस तरह से आगे से फोल्ड कर ली है और जो साइड जिसकी लंबाई कम है उसको भी मैंने एक साइड से इस तरह से ये फोल्ड कर रही हूँ। अब आपने तकिए की दोनों साइडों को जो लंबाई के रुख पकड़ना है। ये देखें, ऊपर और नीचे वाले दोनों कपड़ों को मैं इस तरह से पकड़ के ये बिल्कुल बराबर करके लेके आ रही हूँ। ये देखें, बराबर में बिल्कुल दोनों को सेट कर रही हूँ। सेट करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था ये देखें, इसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है। फ़ोल्ड हमने इस तरह से किया है कि जो छोटी साइड थी वो इसके अंदर आ गई है और ये फोल्ड। अब हमने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। हाफ इंच के मार्जिन से सिलाई लगा देंगे। ये देखें, ये सिलाई हम इस तरह से लगा रहे हैं कि जो साइड हमने छोटी रखी थी वो इस तरह से इसके अंदर आ गई है। जब मैं इसको पलटूंगी तो फिर आपको बिल्कुल ये वाज़ेह हो जाएगा कि इसको मैंने किस तरह से स्टिच किया है। बहुत ही आसान तरीका है। सिलाई लगाते हुए जब हम ये कॉर्नर पे पहुंचेंगे तो ये देखें, बिल्कुल इसको बराबर करके आपने इस तरह से एक सिलाई के मार्जिन से ही कॉर्नर से हमने ये देखें इस तरह से हमने मुड़ जाना है और सिलाई हमने नेक्स्ट लगा लेनी है। ये मैं दूसरे कॉर्नर पर भी आ गई हूँ। हाफ इंच के मार्जिन से यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। जब ये सिलाई लगाते हुए अब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी कि तकिए की ओपन साइड की तरफ जाएंगे, तो ये देखें एंड पॉइंट पर पहुंचने से पहले ही आपको गैस हो जाएगा कि आपने अब यहाँ से इस कपड़े को फोल्ड करना है। ये देखिए, अब हम एंड की तरफ जा रहे हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि अब हमें इस कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगानी है। इस तरह से यहाँ पर हम सिलाई को ज़रा पक्का कर लेते हैं। अब इसके बाद हम इसको सीधा करेंगे। ये देखें, जब हम सीधा करेंगे तो जो सिलाई है ये ओपन वाले साइड से अंदर की तरफ रह जाएगी और फ्रंट साइड से ये ओपन वाले साइड से जो तकिया है वहाँ से नीट लगेगा। अब हम किसी नोकदार चीज़ की मदद से जो इसके कॉर्नर हैं उनको वाज़े कर लेंगे, कॉर्नर को निकाल लेंगे इस तरह से। किसी भी नोकदार चीज़ की मदद से आप इसके कॉर्नर को प्रोमिनेंट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और ये काम करने के बाद अब आपने तकिए की मज़ीद खूबसूरती के लिए 1 इंच के मार्जिन से आपने इसके 3 साइड पे सिलाई लगा देनी होती है।
ये देखें, यहाँ पर अब मैं इसके सिलाई लगाऊंगी 1 इंच के मार्जिन से। आप चाहें तो ज़्यादा चौड़ा भी रख सकते हैं, या आपकी चॉइस है जितना आप रखना चाहते हैं, लेकिन यूजुअली जो होता है 1 इंच के मार्जिन से ही इसकी तीनों साइड्स पे सिलाई लगी होती है। कपड़े को बिल्कुल सेट करके इस तरह से मैं इसकी तीनों साइड्स पे सिलाई लगा दूंगी। अब हम इसे अपने पिलो के ऊपर चढ़ाएंगे। ये देखिए, इस चढ़ाने के बाद ये इसकी कितनी खूबसूरत ये शेप आई है। फ्रंट से भी देखें कितना ये बिल्कुल परफेक्ट आया है। अंदर वाला तकिया जो नज़र नहीं आ रहा है, तो आप इजीली घर में भी बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।